Hello and welcome to MPPSC Adda. Hope you all are doing well. Let's start with the 17th January 2023 current affairs. Today we are going to briefly discuss about the aspirational districts also in the questions. So the first question says, Rajiv Verma of Bhopal has won the Kalidas Samman 2021 in which of the following field? This question statement itself tells that Rajiv Verma won Kalidas Samman. But the question is asking you that in which field? So there are total 4 fields in which Kalidas Samman has been given. One is classical dance, second is classical singing, third is theatre, and fourth is fine art. So among the all, Rajiv Verma got Kalidas Samman for the answer is theatre, right? So this is Rajiv Verma who got for theatre. He is from Bhopal. For classical dance, Dr. Puru Dadich. Yesterday itself we have discussed about him in detail. He is a Kathak dancer, right? And classical singing, for classical singing, the award has been given to Buddhaditya Mukherjee, right? And for fine arts, it has been given to Vasudev Kant, right? अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कालिदास सम्मान का जो प्राइज मनी है वो कितना है, प्राइज मनी कितना है और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये दोनों बताएं क्योंकि कल मैं ये डिटेल में डिस्कस आप लोगों के साथ कर चुका हूं. Moving forward to the next question, which says which department of Madhya Pradesh has recently received the Gold Scotch Award in the Ease of Doing Business category. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में एमपी के किस डिपार्टमेंट को गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है? ऑप्शंस आर एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट, एमपी एमएसएमई डिपार्टमेंट, एमपी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड एमपी होम डिपार्टमेंट. द करेक्ट आंसर इज एमपी एमएसएमई डिपार्टमेंट. उसको क्या मिला है? ईज ऑफ डूइंग कैटेगरी में गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first state in the country to computerize primary agriculture cooperative credit society, that is PAC, right? पैक्स को कंप्यूटराइज करने वाला कंट्री का पहला स्टेट कौन सा है? ऑप्शन सर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़. द करेक्ट आंसर इज हमारा मध्य प्रदेश. ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने कंप्यूटराइज कर दिया सारी की सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the first aspirational district in the country to introduce innovative 5G technologies proposed by startups recently. इनमें से कौन सा पहला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जिसने की इंट्रोड्यूस किया है 5G टेक्नोलॉजीज को? ऑप्शंस आर सिंगरौली, दमोह, छतरपुर एंड विदिशा. द करेक्ट आंसर इज विदिशा, राइट? नाउ सी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होते क्या है, राइट? क्या होते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स? एक्चुअली ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो स्कीम लॉन्च की गई थी वो लॉन्च की गई थी आपकी 2018 में. इसमें इंडिया के टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया था और ये टारगेट था कि ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है, एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अगर देखा जाए तो काफी लो था. तो अब हमें इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर ओवरऑल बढ़ाना है तो हमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करना पड़ेगा जो रिलेटिवली पीछे है बहुत सारी चीजों में. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बढ़ाने के लिए इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को हमें डेवलप करना था. तो इसमें आप ये जान रखिए कि एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं. आउट ऑफ 112, 8 आर इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश में, जिसमें है एक मिनट आप यहां देख लीजिए जिसमें से कौन कौन से स्टेट्स यहां पे आते हैं. यहां पे देखेंगे आप राजगढ़, ठीक है, याद करते जाइए, विदिशा, देन बड़वानी, देन छतरपुर, ठीक है, उसके बाद छतरपुर के बाद आपका खरगोन, ठीक है, जिसको ईस्ट निमाड़ भी बोलते हैं, खरगोन भी है. उसके बाद सिंगरौली भी आता है और सिंगरौली के बाद एक लास्ट हमारा बचता है गुना. एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, राजगढ़, विदिशा, गुना, छतरपुर, सिंगरौली, बरवानी एंड खरगोन. ठीक है, कितने हो गए टोटल? ये देख लीजिए आप, 8 हो गए.
एक दमोह रह जाता है आपका, सॉरी दमोह भी है, ठीक है। इनको याद कर लीजिए, ये 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और इसका टारगेट हमारा क्या रहा है कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक को इंप्रूव करना है। तो इसलिए हमने ये किया। अब मुझे ये बताएं आप, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको कौन पब्लिश करता है? ठीक है, योर ऑप्शंस आर यूएनईपी, यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक। मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं कि इसको कौन रिलीज करता है, प्लीज कमेंट। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, an agreement has been signed by the Rural Electrification Corporation, that is REC, to provide financial assistance of how much rupee to Riva Ultra Mega Solar Limited. REC लिमिटेड ने, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है, उसने कितने रुपए का एक एग्रीमेंट साइन किया है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड से? ठीक है, कि वो यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे। आंसर इज 1000 करोड़। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आरईसी वो एक्चुअली है क्या? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इज अ नवरत्ना, ये एक नवरत्ना कंपनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टोटल शायद 14 नवरत्ना कंपनी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितनी महारत्ना कंपनीज कितनी है, ये भी आप चेक कर लीजिए, इनके नाम याद कर लीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी में पहले इनके नाम पूछे गए हैं। राइट, now moving forward to the next question. To address and send messages to the legislative assembly is constitutionally governor's right, power, function और duty. जैसे हम हर सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक सिलेबस में गवर्नर है, राइट। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस की यूनिट 5A में, उसमें अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो गवर्नर भी है, फिर गवर्नर के बाद लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर को अब हम कवर करेंगे, पहले हमने गवर्नर को कवर किया हुआ है अपने कुछ क्वेश्चंस में। हर सीरीज में कुछ 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके रहेंगे। तो आज का क्वेश्चन था, टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर्स। ये गवर्नर का क्या है? उसका राइट है, पावर है, फंक्शन है या ड्यूटी है? करेक्ट आंसर इज ये उसका राइट है, दैट टू अंडर आर्टिकल 175। अंडर आर्टिकल 175 गवर्नर हैज द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। राइट, और भी आपको आर्टिकल याद कर लेने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 174, इट इज रिलेटेड टू गवर्नर हैज द राइट टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व। क्या मतलब होता है इसका? प्रोरोग का मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मतलब डिसकंटिन्यू करना किसी भी 2 सेशन को। डिसॉल्व करना मतलब पूरी गवर्नमेंट ही वहां पे डिसॉल्व हो जाएगी। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर टू क्रिएट the power to create or abolish the legislative council in the state is vested with which among the following? किसके पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकती है या एबॉलिश कर सकती है? द करेक्ट आंसर इज दी पार्लियामेंट, अंडर आर्टिकल 169। तो आज हमने 3 आर्टिकल देखे, 169 एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अंडर आर्टिकल 174 द गवर्नर कैन समवन, प्रोरोग और dissolve the legislative assembly. Under article 175 the governor has the right to address and send messages to the legislative assembly. तो इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े आर्टिकल्स को याद भी करते रहना है, क्योंकि एकदम से करेंगे तो सारे याद नहीं होते हैं। राइट, और जिनको भी और प्रैक्टिस करनी है वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली करते जाएं, है ना। एक टेस्ट को आप यहाँ 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो रिवीजन में आपके काम आएगा। 3 times यू कैन अटेम्प्ट फॉर सिंगल टेस्ट। और ये जो प्रोग्राम है इसमें आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा 12 बुकलेट्स। अगर आप हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो यहां से आपको पार्सल कर दिया जाएगा। अ वेरी गुड लक टू यू, हैव अ गुड डे।